नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साथियों आपका रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका पूछे गए हैं उसको आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सेशन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। हर एक प्रश्न साथियों आपका एग्ज़ाम का पॉइंट से आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो सेशन है वह आपका 94 नंबर होने जा रहा है। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल भाषा में आपका समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए साथियों, और हाँ साथियों, और एक चीज़ कि आपका एक ही मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ना मत भूलिएगा। उससे साथियों आपका टेलीग्राम पर आपको समय समय पर आपको जो भी कंटेंट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं साथियों। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्या बोला जा रहा है आपको कि एक गोलाकार मेज के पारित यहाँ पर जो दिया हुआ है साथियों, गोलाकार मेज है। एक बार प्रयास कीजिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। आइए, बोला जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू भी एक गोलाकार मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि गोलाकार मेज है। इन गोलाकार मेज में क्या बोला जा रहा है आपसे, गोलाकार मेज में आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर सभी का मुख क्या है, केंद्र की ओर है। जी बिल्कुल, केंद्र की ओर है। उसके बाद जो कंडीशन दिया है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। क्यू और भी दोनों एस का निकटतम पड़ोसी है। कितने हैं, 3 4 7 जन है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्यू और भी दोनों एस का निकटतम पड़ोसी है। क्यू और भी जो है आपका दोनों एस का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अगला, भी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। भी जो है टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। भी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि भी आपका ऊपर में बैठा है जी। उसके बाद आर टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। आर जो है टी के बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि आर आपका यहाँ पर बैठा है जी। फिर यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू जो है आपका भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एस के दाएं से गिनने पर एस और यू के बीच में कितने लोग हैं ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आइए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्यू और भी दोनों एस का निकटतम पड़ोसी। क्यू और भी जो है दोनों एस का निकटतम पड़ोसी, यानी कि क्यू और भी दोनों किसका निकटतम पड़ोसी है, एस का। यहाँ से आपका ज्ञात हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि यहाँ पर यू और भी दोनों जो है यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू आपका भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यू यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यू कहाँ पर आएगा, यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यू आपका कहाँ पर आ जाएगा, यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा कौन है, तो बचा हम लोग का अब कौन ने बैठा है, पी ने बैठा है। तो पी कहाँ पर आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब हमारा पूरा जो डायग्राम है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आइए देखते हैं एस के दाएं से गिनने पर, एस के दाएं से गिनने पर, यानी कि एस के दाएं से गिनने पर एस और यू के बीच में, एस और यू के बीच में, एस और यू के बीच में जो है आपका कितने लोग बैठे हैं। तो आपका उत्तर क्या निकल के आना चाहिए, तो साथियों आपका उत्तर जो है आपका निकल के आना चाहिए केवल कौन बैठा है, क्यू बैठा है, यानी कि केवल एक जन बैठा है। कितने जन बैठा है, तो केवल आपका केवल और केवल आपका क्यू बैठा है। कितने जन बैठे हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, केवल आपका एक जन बैठा है। कौन, क्यू बैठा है, ठीक है। एस के दाएं से गिनने पर एस और यू के बीच में, हाँ सॉरी एस के दाएं से गिनने पर बोला है ना, एस के दाएं से गिनने पर, सॉरी
एस के दाएं से गिनने पर, यानी कि ऊपर की ओर से गिनने पर, एस के दाएं से गिनने पर एस और यू के बीच में, आइए एस और यू के बीच में, और इधर से गिनेंगे तो कौन हो जाएगा, 1 2 3 और ये रहा आपका 4। कितने जन है, तो यहाँ पर 4 जन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 4 जन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न साथियों आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड आपका प्रश्न है। आइए तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं और समझते हुए हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो बोला गया है कि हाँ परिवीण जो है यहाँ पर बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ठीक है, परिवीणस बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। आइए, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। कहाँ से शुरू करता है, ए बिंदु से। ए से शुरू करता है। चलिए, और किधर चलता है, दक्षिण की ओर 12 चलता है। दक्षिण की ओर कितना चलता है, 12 चलता है भैया। ठीक है, 12 चलता है। ये दूरी कितना है, ये दूरी आपका 12 है। फिर उसके बाद क्या बोला जरा आपसे कि फिर वह दायां मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। आइए, दाएं मुड़ के वो कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। दायां मुड़ता है और वो जो है ये 7 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से क्या करता है, दायां मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब क्या कर रहा है वो, दायां मुड़ के 14 चलता है। अब यहाँ से दाएं कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन हो जाएगा आपका 14, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब ये जो दूरी है, ये दूरी आपका कितना है, तो ये दूरी जितना है हम लोग का, ये भी दूरी आपका उतना ही हो जाएगा, यानी कि 12, और ये दूरी हम लोग का 2, 12 और 2 14 हो चुका है जी। फिर क्या करता है, फिर वहाँ से दाएं और मुड़ता है, वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो क्या करता है, राइट साइड में मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये दूरी चलता है 10 किलोमीटर। ठीक, ये कितना चलता है, ये अच्छा ये 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना है, 7 है, और ये दूरी आपका 3 है, 7 3 10 हो चुका है जी। फिर से क्या करता है वो, फिर से वो दाएं मुड़ता है। अब क्या करता है, फिर से वो दाएं मुड़ना शुरू करता है। फिर से वो कितना दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, तो 2 किलोमीटर चलता है और पीपर जाकर रुक जाता है। अब यहाँ पर जाकर रुक जाता है, कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। और हमें निकालना क्या है साथियों, हमें निकालना है अब पी बिंदु। अब बिंदु ए पर पहुंचने के लिए फिर से उसे जो है कितनी दूरी और कौन सा डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो अब कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, अब आपको पी से यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस साथियों, यही डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऊपर में आपका कितना डिस्टेंस है, आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। 3 किलोमीटर आप कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं आपका पश्चिम की ओर। कितना जा रहे हैं, 3 किलोमीटर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है 3 किलोमीटर पश्चिम, तो ये रहा साथियों आपका 3 किलोमीटर पश्चिम जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपको ये जो दिया हुआ है चीज़, यहाँ पर जो नीचे आपका जो कंडीशन है, इस कंडीशन का आपको फुलफिल करना होता है। आइए देखते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक क्या है, एक संख्या है। ठीक पहले आपका एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक क्या है, संख्या। ठीक बाद में भी आपका एक संख्या है, यानी कि बीच में आपका सिंबल हो जाएगा और दोनों साइड में आपका संख्या संख्या होगा। आइए ढूंढते हैं हम लोग का वैसे कॉम्बिनेशन कहाँ पर है। चलिए, बीच में आपका सिंबल होना चाहिए और आपका यहाँ पर एक कंडीशन आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिला है,
अब फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक कंडीशन 6 वाला है, फिर उसके बाद यहाँ एक कंडीशन आपको देखने को मिला है। तो अब तक जो है साथियों आपका कितने कंडीशन आपको देखने को मिल चुके हैं, तो यहाँ तक में आपका एक 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 2 3 4, अब तक साथियों आपका 4 और एक 5, ठीक है, ये वाला ऊपर में 8 और 4 वाला, ठीक है। कितना टोटल आपका 5 कंडीशन जो है आपको देखने को मिल चुके हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जहाँ पर 5 जो है ऐसे कंडीशन आपका बन रहे हैं जहाँ पर बीच में आपका सिंबल और लेफ्ट और राइट साइड में आपका नंबर और नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है आपको, पी का यहाँ पर जो है पी का कूट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए कि पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, ठीक। अब पी आपका दोनों कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या में क्या क्या कॉमन है आइए देख लेते हैं। 4 6 2 8 3 5 6 7, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 कॉमन है, यहाँ पर भी आपका 6 कॉमन है। तो पी का कूट क्या निकल के आ चुका है, तो पी का कूट आप बोल सकते हैं आराम से कि पी का कूट आपका 6 निकल के आ चुका है। क्वेश्चन बेहद ही सरल था, आसानी से कर दिए होंगे। आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसको हम लोग एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। 697 का पहला जो अंक है इसका 6 बोला गया है, दूसरा अंक आपका 9 और तीसरा अंक आपका 7 है। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है 667 है, ठीक है। 667 का पहला अंक कौन है 6 हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा 241। 241 का तीसरा अंक कौन है, तीसरा अंक आपका 1 है, ठीक। तो तीसरे अंक से घटाया जाए, यानी कि 1 से आपको घटाया जाए किसको 6 को, तो आपका आंसर क्या निकल के आना चाहिए आपका -5 आना चाहिए। जी बिल्कुल, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में -5 है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर -5 आपका निकल कर आ रहा। बस सिर्फ यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पर जो जो आपसे बोला गया है उस हिसाब से आपको करते जाना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ठीक फिर से आपका आ चुका है साथियों। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सी का कूट ज्ञात करना है। आइए सी कहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर भी है और सी आपका यहाँ पर भी है। और 4 6 2 8, 4 6 2 8, यहाँ पर भी आपका 6 है, यहाँ पर भी आपका 6 है। तो क्या सी का आप बोल सकते हैं, सी का फिर से आपका 6 निकल के आ चुका है, आसान से कर दिए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है साथियों, इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन आपको ज्ञात करना है कि जो इन चारों में से अलग होगा। आइए तो देख लेते हैं यहाँ पर अलग अलग। सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो टी आपका 20 होता है, फिर आपका क्यू कितना होता है 17 होता है, यानी कि 20 से 17 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। और 17 से 14 हो रहा है, यानी कि इसमें भी आपका -3 हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से डब्ल्यू आपका 23 होता है, T20 होता है, यानी कि इसमें भी आपका -3 हो रहा है और इसमें भी आपका -3 हो रहा है, 20 से 17 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं तो यहाँ पर क्या आपका कितना होता है 11 होता है, 11 में -3 करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 आ रहा, तो यानी कि यहाँ पर 2 है माइनस। और यहाँ पर 9 से 5 हो रहा है, यानी कि -4 है। हमें तो लगता है यही आंसर होना चाहिए। आइए आगे भी देख लेते हैं। यू आपका 21 होता है, आर आपका 18 होता है, इसमें भी आपका -3 हो रहा, और 18 से -3 होगा तो आपका 15, यानी कि ओ होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर बिल्कुल सही जवाब निकल के आ चुका है। बाकी सभी में हम लोग का ये जो है -3 वाला सभी में यहाँ पर क्या हो रहा, ये लॉजिक आपका काम कर रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यदि संख्या यहाँ पर दिया हुआ 4 1 5 7 9 6 में प्रत्येक सम में आपको क्या करना है, प्रत्येक सम में आपको 2 जोड़ना है, यानी कि इवन में आपको क्या करना है, इवन में आपको 2 जोड़ना है यानी कि +2 करना है, और विषम में आपको 1 घटाना है यानी कि ऑड में आपको क्या करना है, आपको 1 माइनस करना है। आइए चलिए 4 में आपको क्या करना है, 4 का 6 हो जाएगा, फिर 1 का 0 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 का 6 हो जाएगा, फिर 9 का 8 हो जाएगा, और 6 का 8 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा अब तक यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये जो नई संख्या बन चुका है हम लोग का, ये कौन सा, तो ये हमारा नई संख्या बन चुका है, ये 6 0 4 6 8 8। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि बाएं से नई संख्या, बाएं ओर से पांचवा तथा दाएं ओर से दाएं ओर से पहला अंकों का योग आपको ज्ञात करना है। लेफ्ट साइड से आपका पांचवा 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा आपका 8 है। लेफ्ट साइड से पांचवा आपका 8 है, और राइट साइड से आपका पहला, यानी कि राइट साइड से आपका पहला मतलब क्या, 8। तो 8 और 8 का सम कितना हो जाएगा, आसानी से बोल सकते हैं 8 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने वाली बात है। क्या यहाँ पर पहले आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 बार आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लस, और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका प्लस। यानी पहला प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, और दूसरा प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। ठीक है, पहला जब यहाँ पर प्रश्न में आपसे बोला जाएगा कि पहला प्लस जब आएगा उसमें आपको क्या करना है, पहला में आपको माता करना है और दूसरा में आपको पिता करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका पहला में आपको माता करना है, दूसरा में आपको पिता करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। आइए, m प्लस n का अर्थ क्या है, m n की माता है। जी बिल्कुल, m n की माता है, m जो है n की माता है, m n की माता है। ठीक है, m n की माता है, यानी कि जेंडर इसका क्लियर हो चुका है, m फीमेल है। अब उसके बाद अगला क्या बोला जरा आपसे, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है आपका ए बी का भाई, यानी कि n जो है o का भाई है, n o का भाई है, n o का भाई है, n o का भाई है, यानी कि इसका जेंडर आपका मेल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, गुना का अर्थ क्या है भैया, गुना का अर्थ आपका ए बी की पत्नी है, यानी कि ओ जो है पी की पत्नी है, ओ पी की पत्नी है। ठीक है, ओ पी की पत्नी है, यानी कि इसका जेंडर आपका फीमेल और ये आपका मेल, यानी कि ये क्या हो चुका है, ये एक पति पत्नी का जोड़ा यहाँ से निकल के आ चुका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अगला आपसे क्या बोला गया है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, तो a प्लस बी का अर्थ जो है साथियों आपका क्या है, सॉरी p प्लस क्यू का अर्थ क्या है, तो p प्लस क्यू का अर्थ यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका ये a b की माता है। क्या है, a b की माता है। अब p क्या हो, सॉरी पिता है, a प्लस बी का अर्थ क्या है सेकेंड बार में, तो a प्लस बी का अर्थ आपका a जो है b का पिता है, यानी कि p जो है q का पिता है। ठीक है, p q का पिता है, यानी कि q आपका नीचे हो जाएगा। ठीक, q आपका नीचे हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर q को बना देते हैं। ठीक, ठीक है,
क्या है यहाँ पर P जो है Q का पिता है। यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, आइए देखते हैं। हमें M का Q से किस प्रकार से संबंधित है, M का Q से किस प्रकार से संबंधित, यानी कि Q M को क्या बोलेगा ये हमें ज्ञात करना है। आइए अब Q M को क्या बोलेगा, तो साथियों आपको Q M को क्या बोलेगा, Q का पिता कौन है, P। Q का पिता कौन है, Q का पिता आपका P है, और P Q का पिता कौन है, P है, और माता कौन है, O है। ठीक है, यानी कि Q की माता O है, और माता का भाई कौन है, माता का भाई जो है आपका N है। ठीक है, माता का भाई का माता का भाई का क्या है, आपका माता है। ठीक है, माता की माता यानी कि माता के माता, माता के भाई का माता का मतलब क्या, ये दोनों तो भाई बहन है ना, कौन, N और O भाई बहन है, तो यानी कि माता का माता हो जाएगा, कौन, माता का माता हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग को माता की माता दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माता की माता जो है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि साथियों यहाँ पर एक दूसरे से जैसे कि यहाँ पर आपका संबंधित है, कैसे, यहाँ पर जैसे कि साथियों आपका 4 का 10 से संबंधित है, 34 का आपका 40 से संबंधित है। अब 66 का संबंध किससे होगा, तो 4 का 10 से संबंधित है, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ आपका 6 बड़ा है। ठीक, अब उसी तरह से 34 का संबंध किससे है, 34 का संबंध आपका 40 से है, तो यहाँ पर भी आपका 6 बड़ा है। तो आप आसानी से अब बोल सकते हैं कि अब 66 में आपको क्या करना है, 66 में आपको 6 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाना चाहिए। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, 72, ऑप्शन नंबर निकल के आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आसान सा सवाल था, आसान से कर लिए होंगे। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से साथियों आज का हम लोग का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों अब तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने दोस्त भी इस सेशन का लाभ ले सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं साथियों हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।